नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब हम देंगे। और सिर्फ अपना नाम भेजिए, अपने शहर का नाम भेजिए और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल ही इस नंबर पर भेजिए। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड के साथ कर लेते हैं क्योंकि कल एक रिकॉर्ड रैली दिखी थी। शाम के सत्र में खास करके वो रैली काफ़ी बढ़ी थी जब ये ऐलान हुआ था कि कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ यूएस की तरफ से लगाए गए थे उसे 1 महीने के लिए पॉज कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है, 1 महीने के लिए टाला गया है। उसके बाद ये तेज़ी और बढ़ी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि घरेलू बाज़ार में उस तरह की नरमी नहीं आई क्योंकि यहाँ पर रुपया कल काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन अब क्या करना चाहिए गोल्ड को लेकर? मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, आगे क्या कुछ होगा यही बातचीत करते हैं। चिंतन, आप बताइए गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? किस तरह की चाल रहेगी? दोनों तरफ के मूव दिखेंगे गोल्ड में आगे? मुझे लगता है गोल्ड ये ओवरशूट हो गया है और एज ऑफ नाउ गोल्ड में जो बाइंग की पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राइज ऑन सेल का माहौल बनेगा क्योंकि आप अगर देखो तो रिकॉर्ड तेजी आ गई है और जिस हिसाब से इन्वेंट्री कॉमेक्स में पहुंच गई है, लगभग लगभग 900 टन की रजिस्टर्ड इन्वेंट्री वहां पे हो चुकी है। और जो ये डिलीवरी मार्क होने जा रहा है वो सेकंड लार्जेस्ट डिलीवरी मार्किंग है लास्ट 30 साल में। जब ऐसा माहौल होता है, जब इतनी सारी डिलीवरी अवेलेबल होती है तो बायर को उसको उठाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इन टर्न कॉन्टेंगो बढ़ जाता है। जब कॉन्टेंगो बढ़ जाता है तो जो बायर है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो बहुत बढ़ जाती है और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिल सकता है। और जो गोल्ड का रैली है वो भी एक्सटेंडेड हो चुका है। और जो आपका ओआई है वो जब वो बढ़ रहा है कॉमेक्स के अंदर वो बहुत कम बढ़ रहा है और वॉल्यूम एकदम थिन है। और जैसे ये टैरिफ 1 महीने के लिए आगे चला गया तो वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मलिटी फॉर 1 मंथ। तो मुझे ऐसा लगता है सेल ऑन राइज का माहौल गोल्ड के अंदर बनना चाहिए और आपको 2850 का स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करके आपको नीचे में 2700 और 2750 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बट वी एट एबेंस नेवर एवर आस्क टू डू अ नेकेड गोल्ड शॉट। तब बेस्ट स्प्रेड के तरीके से आप इसको खेल सकते हो। बाकी आप नेकेड शॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि गोल्ड हमेशा एक ऐसा रहता है जहां पे अगर कुछ अनसर्टेनिटी बन जाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन बन जाए तो ओवरनाइट बहुत बड़ा रैली आ सकता है। बट अगर हम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो राइज सेल ऑन राइज का माहौल बन रहा है गोल्ड के अंदर। तो ये गोल्ड को लेकर आपकी राय आ गई है। चलिए, एक दर्शक है, नितिन है कानपुर से। नितिन का सवाल चांदी पर है। इनका सवाल ये है कि 89,740 रुपए में 6 लॉट मिनी बाई की है, प्रॉफिट क्या बुक कर लें, ये जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको? प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? चिंतन, 6 लॉट है इनके मुझे पास सिल्वर मिनी की। मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो भले आप रुको, बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है और मुझे लगता है डॉलर इज गोना बी अ किंग क्योंकि ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो रोज नए नए आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर आप देखो तो लिक्विडिटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपकी पोजीशन कम से कम होनी चाहिए और आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। तो इस करंट सिचुएशन के अंदर नेचुरल सलाह यही रहेगी कि आप इसको प्रॉफिट बुक करके कैश पे जुड़े रहो। और अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेड के अंदर रहना ही है तो आप ये लेवल पे फ्यूचर जो आपके 6 लॉट है उसको सेल करके वहां से 90,000 या 89,000 का पुट बेच दीजिए। चलिए, ये भी अच्छी राय है। एक दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर हैं बंगलुरु से। इनका सवाल है कि क्या कॉमेक्स पर गोल्ड $2867 तक आएगा कल तक, और फिर से चांदी $33 तक जाएगी? ये भी कल तक के लिए पूछना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप इनको? चिंतन। देखो विश्व मोहन जी, आपको और हमें दोनों को पता है गोल्ड मार्केट इंटरनेशनली ट्रेडेड मार्केट है और इस पे इतना ऐसा कल तक का ऐसा एक्यूरेसी वगैरह बताना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नामुमकिन के बराबर है। बट जैसे मैंने बताया मेरा व्यू तो सेल ऑन राइज है, तो मुझे नहीं लगता है कोई नए हाई आने की कोई उम्मीद है। और जहां पे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल बन रहा है, गोल्ड ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
जहां पे आपका जो शॉर्ट पोजीशन है स्पेकुलेटर की वो हायर साइड पे जा रही है, मनी मैनेजर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का माहौल बनेगा और उसको क्रॉस करते हुए दिख नहीं रहा है। बट एक दिन का व्यू देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक दिन का व्यू और किसी सिक्योरिटीज में टाइम करना कि इस टाइम पे ये भाव हो जाएगा बहुत मुश्किल है। तो ये सलाह आपकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर दी गई है। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? रेगुलर कॉलर है चिंतन, इनको क्या सलाह देंगे आप कॉपर पर? देखिए, कॉपर के अंदर और गोल्ड सिल्वर के अंदर या कोई भी इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर, बिकॉज जो यूएस में टैरिफ के जो प्रोबेबिलिटी चल रही थी उसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा स्क्रैप और रिफाइंड मेटल यूएस की तरफ मूव हो गया है, और बहुत ज्यादा जो पोजीशन है वो स्पेक्युलेटिव बाई की तरफ बनी थी, क्योंकि अगर टैरिफ डल जाता तो अपना भाव उसने आप ही ऊपर होता, तो हमने उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है। बट कॉपर एज ऑफ नाउ वीक ही रहेगा। 810 के करीबन आपको अगर वापस बाई की तरफ की एंट्री मिले तो वो बहुत अच्छी एंट्री रहेगी। बाकी रिस्क रिवॉर्ड वाइज करंट लेवल पे बाई करना इतना बेस्ट नहीं रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ गोपाल है दिल्ली से। गोपाल जी का सवाल है गोल्ड को लेकर कि गोल्ड में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए? गोल्ड पर सलाह दें इनको। अगर गोल्ड में आपको ट्रेड लेना है और अगर आप ऑप्शन का ट्रेड करते हो तो मुझे लगता है 79,000 और 80,000 का जो फेब्रुआरी एंड के जो एक्सपायरी है उसकी आप पुट बेच के चलिए, क्योंकि करंट लेवल से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखेगा। बट अल्टीमेटली गोल्ड है जो इन्फ्लेशन का, और क्रूड का प्रोडक्शन अगर इतना ये बढ़ता रहा तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, तो मीडियम टर्म में वापस गोल्ड लॉन्ग लॉन्ग का ही सिनारियो बनेगा। तो 79,000 और 80,000 का अगर आप पुट सॉल्व करते हो तो आप नीचे के लेवल पे लॉन्ग जाते हो, और आपके पास जो आपका मार्जिन है उसको भी आपको इनफ मार्जिन मिल जाते हैं, और आप इस ट्रेड के अंदर भी रह पाते हो। तो आपको 80,000 और 79,000 का पुट बेच के ये काम करोगे तो वी एट एवेंस फील दैट आपको वो उचित रहेगा और बेनिफिट मिल सकता है, और करंट लेवल पे आप लॉन्ग ना करो, ऐसा मेरी सलाह है। करंट लेवल पे लॉन्ग नहीं करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ है अनिल हैं और अल्पेश हैं राजकोट से। दोनों के सवाल है चांदी पर कि चांदी में मौजूदा स्तरों पर क्या करें, चांदी में आज के लिए ट्रेड क्या है, आज के लिए टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, और मौजूदा लेवल पे क्या करना चाहिए। दोनों सलाह चांदी पर है, बताइए चिंतन। विश्व मोहन जी, वन सेकेंड, ये एकदम आज का सलाह बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं ट्राई करूंगा। यानी मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया है कि सेल ऑन राइज ही है, वेदर इट इज गोल्ड और वेदर इट इज सिल्वर। और सिल्वर करंट लेवल पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसने अच्छा रैली किया है, और स्टॉक मार्केट ने भी कल और आज में रैली किया है, तो स्टॉक मार्केट और चांदी का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और कल विक्स भी बढ़ा था सीए अपना एसएनपी का। तो मैं यहाँ पे एक बार अगर उनका लॉन्ग है तो उसको प्रॉफिट बुक करने को बोलूंगा, और अगर वो उनका फ्रेश ट्रेड उनको लेना है तो 95,000 का कॉल वो बेच के काम कर सकते हैं, और नीचे में 89,000 का पुट बेच के काम कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ आशीष हैं राजस्थान से। जिंक उन्होंने 263 रुपए पर खरीदा है। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको। चिंतन क्या करें जिंक में, इनको क्या करें? जिंक में आज तो तेजी दिख रही है, आगे क्या होगा? जिंक इंडिया के अंदर अगर आप देखो, चाइना के अंदर जो इनका एलईआई था वो एज पर प्लान आ रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है कि उनके जो हाउसिंग सेक्टर है और जो पूरी इकोनॉमी है उसको वो रिवाइव करे। और इंडिया के अंदर भी अगर आप जीडीपी, अगर आप बजट पे अगर आप देखो तो 6.8 6.9 का जो प्रिडिक्शन था उसी के हिसाब से बोल रही है। तो जिंक बहुत ही ज्यादा अपना इंडस्ट्रियल मेटल है, तो ये 263 पे अगर इनका बाय है तो इनको बने रहना चाहिए। हो सकता है एक बार के लिए वापस प्रॉफिट बुकिंग आए, बट अगर मीडियम टर्म में ये रुक सकते हैं तो इनको 280 285 तक के लेवल भी जिंक में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जब गवर्नमेंट ने जिंक पे जो स्क्रैप जिंक है उसके ऊपर ड्यूटी घटा दी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी आ सकता है और यहाँ पे डिमांड भी बन सकती है। इसका एक्चुअल यूसेज होता है ऑक्सीडाइजेशन और स्टील में, तो मुझे लगता है जिंक में बाय ऑन डिप्स और करंट लेवल पे बाय बने रहे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अब निशु हैं मथुरा से। चांदी 89,550 रुपए पे 4 लॉट चांदी की मिनी लॉट इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? चांदी सेम मिनी में सर, किस तरह की राय है
चिंतन? सेम सलाह रहेगी विश्व मोहन जी। करंट लेवल पे ये चांदी बेच दे, 94,300, 94,200 या 93,000 के करीबन भी ये बेच दे। 94,000 अभी जो करंट भाव चल रहा है, और वापस 90,000 का पुट बेच दे, ताकि जब वो नीचे आए तो इनको प्रॉफिट मिले, या फिर इनको अगर ऊपर जाता है तो भी उनको प्रीमियम का फायदा हो। मेरी सलाह यही रहेगी, करंट लेवल पे बेच के 90,000 का पुट वापस बेच दे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, अब वीरेंद्र जी से भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। हर्ष हैं जयपुर से अगले दर्शक हमारे साथ, उन्होंने नेचुरल गैस पर राय जाननी चाहिए। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस की पर क्या राय है, आगे किस तरह की चाल दिख रही है? आज के सत्र में तो काफी गिरावट है यहाँ पर। जो ट्रम्प साहब की टैरिफ लगी थी कनाडा की, वो एक महीने के लिए पोस्टपोन हुई है, तो उसकी थोड़ी करेक्शन की मोड़ आई, बट फिर भी इसके फंडामेंटल मजबूत है, तो गिरावट पे बाई मैं प्रेफर करूंगा। बाइंग प्राइस से 8 रुपया या 10 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी काफी बड़ी है, तो 262 तक होल्ड करे तक इसमें प्रेफरेबली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगले दर्शक है हकीम खान है कटक से। जिंक, एल्युमिनियम और नेचुरल गैस, इन तीनों पर राय जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर, क्या सलाह देंगे जिंक, एल्युमिनियम और, हालांकि आपने नेचुरल गैस पे बता दिया, एक बार उनके लिए फिर से बता दीजिएगा। जिंक में काफी अच्छा रिबाउंड आया है। एक वीक से चाइना बाजार बंद था, तो चाइना का क्या रिएक्शन होगा मेटल मार्केट का, वो कल हम को पता चलेगा। कल चाइना रीओपन हो रहा है। ओवरऑल जिंक पॉजिटिव लग रहा है, सप्लाई साइड के थोड़े डिसरप्शन को देखते हुए। कॉपर भी थोड़ा अपसाइड दिख रहा है। नेचुरल गैस दोनों तरह की वॉलेटिलिटी बता रहा है, बट नियर टर्म ऐसा मान रहा हूँ कि इसका बायस पॉजिटिव यानी अपसाइड का रहना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं सतपाल हैं पानीपत से, और इनका सवाल है नेचुरल गैस मिनी पर इन्होंने 295 रुपए पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए चिंतन जी? नेचुरल गैस एज ऑफ नाउ, ये जो टैरिफ डले इसके चक्कर में एक बार के लिए पॉजिटिव रैली आया था, बट नॉर्मल से वार्मर विंटर आया है यूएस के अंदर। अगर आप वेल की संख्या देखें तो वो भी 6 से बढ़ गई है, तो मुझे सेल ऑन राइज का माहौल दिखते नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो विंटर का सीजन है वो भी फरवरी तक खत्म हो जाएगा, और मार्च और अप्रैल में वो कम होते जाता है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए अगर फरवरी महीने में हो तो 290 के करीबन का लेवल है, तो 300 का स्टॉप लॉस रख के आप अगर बेचो तो नीचे में आपको एक बार के लिए 270 या 260 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बट इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो गैस अभी भी बहुत नीचे के लेवल पे चल रहा है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल डिसरप्शंस आते हैं या कोई भी तकलीफें आती है जियोपॉलिटिकल, तो गैस एक बार के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये रिस्क की बैट है, और स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। 300 का स्टॉप लॉस बिल्कुल रखे, और यहाँ से एक बार शॉर्ट करो तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पूना से। इनका नेचुरल गैस का सवाल का जवाब तो मिल गया है दोनों एक्सपर्ट से, लेकिन धनिया पर भी जाना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर, धनिया में क्या लग रहा है आपको? आज तो काफी सुस्ती थी, आगे की चाल कैसी दिख रही है? यहाँ जीरा की गिरावट थोड़ा धनिया पर दबाव बना रही है। हल्दी भी थोड़ी स्लो डाउन में है, उसका भी थोड़ा प्रभाव है। कुल मिला के ये सीमित दायरे में है। यहाँ मैं थोड़ा कॉन्ट्राबेट लेके शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 8,500 के आसपास, 8,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव करीबन 8,100 8,150 के बीच का रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ हैं भावेश माहेश्वरी हैं। सोने चांदी पर ये व्यू जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने सेल कर रखा है गोल्ड को। गोल्ड सेल है इनका 81,669 पर, 81,964 में। क्या करना चाहिए? चांदी पे नहीं, गोल्ड पर ये पूछना चाह रहे हैं। गोल्ड शॉर्ट पोजीशन में बने रहना वीरेंद्र सर कितना सही होगा? वो भी 81,629, 81,964। इनको नुकसान हो रहा है, क्या इनको प्रॉफिट में आएगा क्या इनका सौदा?
ये एटलीस्ट 11 फरवरी जब तक कॉमेक्स एक्सपायरी खत्म नहीं होती तब तक इसमें थोड़ा अपसाइड का बायस बना रहेगा। अगर मार्केट गिरता है तो भी वो 11 फरवरी के बाद यानी 4-5 दिन के बाद गिरेगा। यहाँ 5 फरवरी मीन्स कल एमसीएक्स की एक्सपायरी है, वहां तक तो कम से कम मार्केट फर्म रहेगा। अगले दर्शक है विवेक हैं अहमदाबाद से। क्रूड के 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है 210 रुपए के प्रीमियम पर। इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, चिंतन इनको? और क्रूड 6400 का कॉल जो इन्होंने बाई कर रखा है, मुझे तो लगता है यहां से उसको निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि जो क्रूड का अगर आप लॉन्ग टर्म जो आप देखते जाओगे, जो व्यू बन चुका है कि ट्रम्प ने तो बोला ही है ड्रिल बेबी ड्रिल, तो जितना भी क्रूड ऊपर आएगा तो वहां पे यूएस में से और सप्लाई आता रहेगा। अगर आप ओपेक को भी देखो तो जो अनऑफिशियली उन्होंने जो $100 का टारगेट रखा था वो भी गिव अप कर दिया है, क्योंकि उनको मार्केट शेयर मेंटेन करना पड़ेगा। रशिया से क्रूड जो इंडिया और चाइना जो मैक्सिमम कंज्यूम कर रहे हैं वो ले ही रहे। आपने देखा ही होगा कि इंडिया का शेयर भी दिसंबर महीने में रशिया से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे खूब सप्लाई आती रहेगी, तो ये नीचे में तो आपको 5800 तक भी दिख सकता है। तो ये 6400 का कॉल में जो भी उनको घाटा हुआ होगा वो लेके एक बार उनसे एग्जिट कर ले और उसकी जगह पे मींस कॉल बेच दे, वो ज्यादा उचित रहेगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है कमलेश गुप्ता हैं। 94,500 रुपए में 1 लॉट चांदी इन्होंने खरीद रखी है। बीरेन सर क्या करना चाहिए कमलेश जी को? टेम्पररी वो बाय साइड में रह सकते हैं, हालांकि उनकी जो पोजीशन है इसमें 92,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अप साइड में वो 94,800 से 95,300 तक का अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये 3-4 दिन का ही व्यू है, जब तक ये गोल्ड एक्सपायरी खत्म नहीं होती कॉमेक्स की। चलिए कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन में जिस तरह की नरमी चल रही है, आगे क्या होगा? क्योंकि इस बार किसानों के स्टॉक भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मार्केट में सप्लाई भी कम है, और जब बाहर में भाव नहीं मिल रहे थे तो सरकारी खरीद केंद्र पर भी किसानों का बेहतर रिस्पांस दिखा था। लेकिन अब दाम उसके बाद भी कम नहीं हो रहे, सप्लाई कम होने के बाद भी क्या डिमांड काफ़ी कमज़ोर है? यही चर्चा करते हैं। अरुण सेखसरिया साहब हैं हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। अरुण जी क्या खबर है कॉटन को लेकर आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो कॉटन को लेके खबर तो ऐसा है कि बड़ी कंफ्यूजिंग है। कॉटन का प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं और कंजम्पशन का आंकड़े हैं एज पर लेटेस्ट सीआई नंबर्स, उसके हिसाब से तो बाजार के अंदर काफी तेजी आनी चाहिए। बट अभी 80 से 85 लाख गार्ड का प्रोक्योरमेंट सीसीआई का हो चुका है। टोटल अराइवल्स हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1,80,00,000 1,90,00,000 गार्ड आ गई है। ओके। तो आज 4 महीने के अंदर आपका 80-85 लाख गार्ड सीसीआई के पास आ गई है। बाकी 1,15,000 गार्ड बचती है, उसमें से मिलों का कंजम्पशन भी हो गया है और उसके बाद भी बाजार रोज गिर रहा है। तो इस पे फंडामेंटली दो ही चीज हो सकती है, या तो कंजम्पशन बहुत कम की है या प्रोडक्शन ज्यादा है, और कोई दूसरा तीसरा कारण नहीं हो सकता है। और तो जो हिसाब से वातावरण चल रहा है वो हिसाब से ऐसे ही लग रहा है कि भाई कंजम्पशन भी कम है और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। ओके, आपको क्या लग रहा है किसानों ने माल रोक रखा है क्या? किसान का रोकने का मतलब नहीं है जी, बिकॉज एमएसपी पे उनको दाम मिल रहा है और वो किसान तो रहा था। रोज की अराइवल 2-2.5 लाख गार्ड की थी, तो किसान रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं। किसके पास माल है? अगर सर उत्पादन ज्यादा है तो फिर माल गया कहाँ फिर बीच में? माल आ रहा है ना जी, इससे ज्यादा आ नहीं सकता ना। अभी 3 महीने के अंदर अगर आपके पास बोले 2,80,85 लाख गार्ड का माल आ गया 4 महीने में, तो इस मतलब अराइवल्स हैव बीन वेरी गुड, मतलब हर साल से ज्यादा ही आ रही है। ओके सर, लेकिन अब तो अराइवल्स के नंबर धीरे धीरे काफी कम हो रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। फिर भी 1.5-2 लाख गार्ड की अराइवल है ही जी, तो इसमें भी ये उसके अंदर भी आज आपकी 75% माल सीसीआई ले रही है। आप तो अपने अनुभव के आधार पर बताइए सर, आगे क्या होगा? भाव क्या आगे बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, भाव बढ़ने का कारण एक ही हो सकता है, अगर डिमांड पिकअप हो जाएगी। आज की तारीख में डिमांड ग्लोबली कोई भी कंट्री में नहीं है। आप भले ही आप चाइना में ले लीजिए, कंज्यूमिंग कंट्रीज चाइना में ले लीजिए, या वियतनाम जो हमेशा लेती है, बांग्लादेश की हालत बड़ी खराब है, उसके कारण भी डिमांड नहीं के बराबर। ओके, तो सर तो ये नरमी तो फिर यहाँ पर उत्पादन को लेकर है ही नहीं, ये तो फिर डिमांड ड्रिवन नरमी है कि डिमांड है ही नहीं, इस वजह से कमजोरी है। डिमांड ड्रिवन तो है ही, लास्ट 1-1.5 साल से चल रहा है। बट दूसरा एक प्रश्न ये भी है ना जी कि 85 लाख आपकी जो है सिस्टम से बाहर हो गई है, आउट ऑफ द सिस्टम है, उसके बाद भी रोज बाजार नीचे जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न ना,
कि भाई ये Okay. मार्केट में या कंजम्पशन ज्यादा है या कमती है या प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर आपके फैटर्निटी के लोग जिनके पास कॉटन का स्टॉक होगा उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल स्टॉक रखने का टाइम ही नहीं है जी, कि आज अगर 3 महीने आप माल रखोगे तो उसके अंदर 3,000 रुपये आपका 1,500 से 2,000 रुपये का खर्च आता है, वो आपको रिकवर मुश्किल है। ओके, शुक्रिया। मैं तो बोलूँगा हैंड टू माउथ चलिए, बिल्कुल भी अभी वो तेजी मंदी का कोई काम नहीं है, अनलेस देयर इज सम डायरेक्शन इन द मार्केट। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को समझाया कि मार्केट की स्थिति क्या है। आखिरी सवाल बीरेन जी से जीरे को लेकर। सर, जीरा आज काफी कमजोर दिख रहा था, 0.25% गिर गया है, क्या हो रहा है सर? अब तो 20,000 की तरफ जा रहा है। पिछला कैरी फॉरवर्ड इसमें काफी अच्छा है, तो और भी डाउनसाइड मुझे इसमें दिख रहा है, शायद ये 20,000 के नीचे भी जाएगा। मैं भी 18,500 19,000 टेक्निकली चार्ट का सपोर्ट आ रहा है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका बीरेन सर। चिंतन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या उनको करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। बहुत सारे सवाल रह गए हैं, कोशिश करेंगे कल इन सवालों को शामिल करें। कमोडिटी फटाफट को यही समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।